मध्य प्रदेश के भिंड के गोहद में पुलिस ने बाइक चोरी की 3 वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है और चोरी की तीनों मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। तो उत्तर प्रदेश के शामली में जिम से लौट रहे युवक पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात भिंड के गोहद की, जहां सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने बाइक चोरी की 3 वारदातों का खुलासा किया है। वहीं शामली में दिन दहाड़े युवक पर हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों की जांच में जुटी है। खबर भिंड से है, जहां गोवा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मोटरसाइकिल चोरों की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद आरोपी के कब्जे से चोरी की तीनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से बाइक चोरी की तीनों वारदातों का खुलासा हुआ है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर गढ़चिरौली से, जहां अवैध गौवंश परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एटापल्ली पुलिस ने 2 ट्रकों से कुल 88 गौवंशीय पशुओं को मुक्त कराया और दोनों वाहनों समेत 38,20,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त की रात सूचना मिलने पर आलंगा टोला के पास नाकाबंदी की गई। दोनों ट्रकों के चालक पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए। तलाशी में एक ट्रक से 40 और दूसरे से 48 गौवंशीय पशु बरामद हुए। मामले में अज्ञात वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एम रमेश के निर्देश पर एटापल्ली पुलिस निरीक्षक मच्छिंद्र नागरगोजे के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में ऐसी 4 कार्रवाइयों में पुलिस 145 गौवंशीय पशुओं को मुक्त कराया गया है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के रजहटी गांव में 2 मासूम बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार पति की दूसरी शादी कर मुंबई में रहने को लेकर महिला नाराज थी। आरोप है कि इसी विवाद के बीच महिला ने अपने 2 बच्चों को नुकसान पहुंचाया और बाद में खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। घटना की जानकारी महिला की 9 वर्षीय बेटी ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिवार के 2 बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष है, उनके पता चला है, उनके दादा दादी ने बताया है कि वो मिल नहीं रहे हैं। तो तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घर में जब गहनता से जांच की गई तो घर के विभिन्न कमरों में ताले लगे हुए थे। इस परिवार में 3 बच्चे थे, एक बिटिया है और 2 लड़के अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहते थे और दादा दादी भी इसी घर में रहते थे। तो जो सूचना पे सभी इन कमरों को देखा गया, वीडियोग्राफी करवाते हुए जब कमरों को खोला गया तो दोनों बच्चों के शव उनके बेड पर पड़े हुए थे और भारी किसी चीज़ से पास में एक रॉड भी पड़ी हुई है। संभवतः उसी से बच्चों के सिर पर वार करके उनकी मृत्यु कारित की गई है। मौके पर जो इनकी सबसे छोटी बेटी थी, जो कि 9 वर्षीय है, उससे भी बात की गई। पिता जो है वो बॉम्बे में रहते हैं और जैसा कि पता चला है कि वहाँ पर दूसरा एक परिवार के साथ अपना रहते हैं, दूसरी जगह शादी कर ली है। इस सब चीज़ों को लेकर परिवार में मनमुटाव रहता था और जैसा कि बच्ची ने बताया है, अभी जो बच्ची से बात हुई है उसके द्वारा ये बताया गया है कि बच्ची ने देखा कि माँ के द्वारा इस तरह की घटना कमरे में कारित की जा रही है। बच्ची पहले डर गई थी, उसने उस समय किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद माँ ने स्वयं भी दूसरे कमरे में सुसाइड करने का प्रयास किया, जो कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है पंखे से पंखे पर साड़ी लटका के। तो सभी गहनता से इसमें जांच की जा रही है। बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची के बयान के आधार पे लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट है। बाकी हमारी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई है और उनके द्वारा यहाँ पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स जो विभिन्न चीज़ों पर हैं, ऑब्जेक्ट्स पर, उनको भी हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं
और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, हो सकता है खाने में पूर्व में कुछ मिलाया हो, उससे ही बच्चे अर्धमूर्छित अवस्था में रहे हो। तो उसके लिए हम लोग जो घर में बर्तन है, खाना है, क्योंकि जैसा कि बच्ची ने बताया कि खाना खाने के बाद उसको उल्टी हो गई थी, तो ये भी संभावना है। तो हम ये भी चेक करवा रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रॉपर फॉरेंसिक एनालिसिस खाने के सैंपल का भी करवाएंगे। बाकी बच्चों ने जो भी खाना खाया था उसका भी हम लोग एनालिसिस करवाएंगे, ताकि अगर पॉइजनिंग की गई होगी तो वो भी क्लियर होगी। और अभी देखने से सिर पे भारी जो रॉड से प्रहार किया है, बच्ची के बयान से स्पष्ट है कि ये घटना इनकी मां के द्वारा ही कारित की गई है। आपसी मनमुटाव के कारण जो परिवार में पति से चल रहा था, तो उसी के कारण ये घटना मां के द्वारा की गई है। अन्य सभी पहलुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे आपके सामने समय समय पर हम लोग लेके। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। इशार अहमद का आरोप है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से कुटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया, जिसके बाद मामले में नवाबगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई। उन्होंने बताया कि प्रकरण सक्षम न्यायालय और हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद करीब 10 से 12 लोग ट्रैक्टर व लाठी डंडों के साथ पहुंचकर जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई कर जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। पुलिस का पक्ष और मामले की आगे की कार्रवाई की जानकारी सामने आना अभी बाकी है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। मेरा नाम निसार अहमद खान, मैं नवाबगंज गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरी एक पुश्तैनी ज़मीन है नवाबगंज में 4-4.5 बीघे, जिसको सर हम लोगों के पास 1940 से है। अब तक के सारा पेपर दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। उसके बावजूद 2016 में इसमें फ्रॉड हुआ, जो उसमें कुछ लोगों ने देखा कि उसमें फ्रॉड किया, उसमें फर्जी बैनामा करा लिया दूसरे को खड़ा करके, जिसका नाम असली नाम उसका मोतीराम था, उसको पार्टनर बना के इन लोगों ने बैनामा लिया। उसके बाद जब मुझको पता लगा मेरे पिताजी को, तो वो फिर मुकदमा लिखवाए इन लोगों के ऊपर। 7 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी है। मेरा मामला तहसील में भी चल रहा है, जनपद न्यायालय में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है। सर तीनों जगह विचाराधीन मामला है। उसके बावजूद कल दिनांक 24/12 को सुबह कुछ लोग आए लाठी डंडा लेकर के, 20-25 लोग, और ट्रैक्टर टाली लेके तो उसको जोतना चालू कर दिए। तब जब मैंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस आई, तो ये लोग भाग गए, फरार हो गए वहाँ से मौके से। और लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई इन लोगों पर नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो सख्त से सख्त, क्योंकि ये दिन में गुंडागर्दी है। तो सर मामला न्यायालय में है, कहीं सक्षम न्यायालय में, हाई कोर्ट में है, यहाँ बैनामा कैंसिलेशन में भी लगा हुआ है, तहसील में भी चल रहा है, SDM। उसके बावजूद जो कहीं से कोई निर्णय नहीं है, उसके बावजूद ये लोग कब्जा करते चले हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि इन लोगों पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दिन दहाड़े कब्जा किया जा रहा है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। खबर हिंगोली से है, जहां वसमत शहर में जश्न ईद मिलाद के मौके पर मुस्लिम समुदाय की ओर से भव्य मिलाद जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया और अमन चैन की दुआएं भी की गईं। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। मिलाद कमेटी द्वारा लगातार तीसरे वर्ष सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इस बार 36 इज्जत-ए-माई शादियां संपन्न हुई। कमेटी अध्यक्ष अतीक पॉपुलर, उनके सहयोगियों और शहरवासियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नवविवाहित जोड़ों को लोगों ने मुबारकबाद देते हुए उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन जीने की दुआ भी दी। जिले में सामूहिक विवाह के इस प्रयास की सराहना की जा रही है। हिंगोली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुरसराय कस्बे में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मुख्य बाजार कटरा बाजार, मातवाना, पायगा, पटकाना और गांधीनगर में घरों व दुकानों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लाखों रुपए के नुकसान की भी बात सामने आई है। मुख्य बाजार के दुकानदारों ने रात में ही सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, जबकि मातवाना मोहल्ले में कई घर पानी से घिर गए और लोग घंटों तक परेशान रहे।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से राहत और स्थायी जल निकासी की व्यवस्थाओं की मांग की है। उनका कहना है कि गुरसराय का काफी पानी मातवाना से होकर गुजरता है, लेकिन रामनगर रोड पर बनी दोनों पुलिया छोटी और नीची होने के कारण पानी की निकासी बाधित होती है। गुरसराय से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर जुनार देव से है, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर नगर की जामा मस्जिद, माजरी मस्जिद, गरीब नमाज मस्जिद और मक्का मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम और बच्चों के तालीमी मुकाबले आयोजित किए गए। बच्चों ने कुरान की तिलावत, नात शरीफ और तकरीर के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। मौलाना मोहम्मद जुनैद ने तकरीर भी पेश की। प्रतियोगिताओं के बाद बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं गरीब नवाज मस्जिद से निकला जुलूस पूरे नगर का भ्रमण कर संपन्न हुआ, जिसके दौरान जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया और जुलूसों को लेकर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की। इस दौरान TIJ मसराम, सब इंस्पेक्टर मुकेश चौंगरे सहित पुलिस बल और मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद रहे। ये जो आज कार्यक्रम रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज मिलादुन नबी के खुशी के मौके पर इसका मकसद जो है, जीवन में हर इंसान के जीवन में हुजूर की सुन्नतों को लाना, हुजूर की सुन्नतों का पैगाम पहुंचाना और अमन, सुकून, शांति इसका पैगाम पहुंचाना। देश मुल्क के लिए खुशहाली हो, भाईचारा बना रहे, अमन चैन सुकून, ये पैगाम दिए गए हैं। और बच्चों ने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर यहाँ पर बयान किए हैं, तिलावत किए हैं, अज़ान दिए, नात, सारी चीज़ों को उनने अपने अपने प्रोग्राम पेश किए हैं और एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम बच्चों ने दिए हैं, जिसके लिए बच्चों को हमने इनामात भी दिए हैं। और ये पैगाम उनने असर दिए हैं कि हमारे शहर में चैन सुकून शांति रहे, हमारे मुल्क में चैन सुकून शांति रहे, भाईचारे का माहौल रहे। और इसका मकसद यही है, हमारे हुजूर का भी कहना यही है कि भाई इंसान में इंसानियत बाकी रहे, मानवता बाकी रहे, एक दूसरे के ज़रूरतों के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए वो खड़ा रहे और जो उनके फ़र्ज़ हैं, जो उनकी सुन्नतें हैं, वो अपने ज़िंदगी में उसको लाए। तो ये प्रोग्राम था और इसके लिए मैं सारे शहर को, सारे देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं। जुनार देव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर नलखेड़ा से है, जहां नगर में जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर निकला जुलूस शांतिपुर और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी और शालीनता के साथ कानून व्यवस्था संभाली। जुलूस के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। SDOP देवनारायण यादव और थाना प्रभारी शशि उपाध्याय पुलिस बल के साथ पूरे जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखे और नगरवासियों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां भाजपा महानगर जिला उपाध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह उर्फ पंकज बरुआ ने सावन मास के अवसर पर स्थानीय शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना, जल अभिषेक और आरती की। उन्होंने शाहजहांपुर महानगर सहित देशवासियों की तरक्की, सुख समृद्धि, अमन चैन और आपसी सौहार्द के लिए प्रार्थना की। जनहित के कार्यों में सक्रिय रहने वाले पंकज बरुआ जरूरतमंदों की समस्याओं के समाधान में सहयोग के लिए भी जाने जाते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने उनकी धार्मिक और सामाजिक सक्रियता की सराहना भी की। इस दौरान क्षेत्र के कई प्रबुद्ध नागरिक वहां पर मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान आनंद की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को जिम से घर लौट रहे युवक अंकित बालियान पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अंकित बालियान बंटीखेड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और संगीत के क्षेत्र में वो सक्रिय था। वारदात की बात हमलावर मौके से फरार हो गए हैं और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान, घटना के कारण और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। दिन दहाड़े हुई घटना के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसका क्या मामला है पूरा? अभी एक हमारे 112 पे कॉल गई थी, इसमें जानकारी हुई कि एक अंकित बालियान जो बंटीखेड़ा के मूल निवासी हैं, वो जिम करने आते थे यहाँ पे, और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के को गोली मार दी, उनकी मौके पे मौत हो गई। उनको तत्काल हमने मौचरी भिजवा दिए हैं
और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे सचिव कोतवाली, हमारे एसपी साहब लोग लगे हुए इसमें। बहुत जल्दी घटना का मोटिव और मुझे गिरफ्तार करके इसको लोग जेल भिजवाएंगे। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में नर्मदा जल लेकर पहुंचे कुछ कावड़ यात्रियों पर हंगामा और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2:30 बजे दर्शन के दौरान नंदीहाल के बैरिकेड्स के पास विवाद हुआ, जिसमें मंदिर कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार भी किया गया। आरोप है कि इस दौरान बैरिकेडिंग और भेंट पेटियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि कई सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। सहायक प्रशासक आशीष पलवाड़िया ने परिसर में अनुशासन बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। 2:30 बजे के बाद की घटना है, जिसमें मंदिर में दर्शन के उद्देश्य से आए कुछ लोगों ने मंदिर के नंदी हॉल के बैरिकेड पे उपद्रव मचाया। साथ ही वहाँ मौजूद कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ में दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट भी की। साथ ही साथ वहाँ की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भेंट पेटी और दान पेटियों को भी अस्त व्यस्त किया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हैं। मंदिर इस घटनाक्रम के बाद अब कठोर कार्रवाई करेगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।